नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजाना दावो न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के कुछ लोग पकड़े गए, मुख्य आरोपी अभी भी फरार। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने पत्रकारों को दी विस्तृत जानकारी। आम जनमानस से अपील, सजग रहें और सतर्क रहें। पथरिया में बह रही है धर्म की गंगा। विरागोत्सव में लगातार भक्तों की उमड़ रही भीड़। दमोह का बस स्टैंड लगातार बना चर्चाओं में। गंदगी और बदबू से लोग परेशान। प्रतिदिन होता है हनुमान चालीसा का पाठ। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर करते हैं सहभागिता। देव जानकी रमण मंदिर, कुंदाबाऊ मंदिर में लगातार प्रतिदिन हो रहा है संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ। भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्राएं लगातार चल रही, लोगों तक पहुंच रही है विकास की जानकारी। नमस्कार और अब समाचार विस्तार पे। अंतर्राज्यीय चोर के कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इन चोरों के कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग था। यह किराए के मकान में रहते हैं और कुछ लोगों को दैनिक वेतन भोगी की तरह रखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो गिरोह में सम्मिलित होते हैं। और ये जो लोग होते हैं यह कोई भी चोरी करते हैं, जो भी गहने होते हैं या कुछ सामग्री होती है उसके अलग अलग भाग कर लेते हैं और एक भाग एक गिरोह के पास होता है, दूसरा भाग दूसरे गिरोह के पास होता है। मोर पंख भी बेचते हैं ये लोग। और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले यह लोग दमोह में भी चोरी में उनके ऊपर आरोप लगा था। चोरी हुई थी एक तो, और उस चोरी का पतासाजी करते हुए पुलिस पहुंच गई उन लोगों तक जो मुख्य आरोपी थे। यानी आरोपियों में से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जाता है। दमोह के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में विस्तृत जानकारी दी है। किस प्रकार ये मामला जो है उसका खुलासा हुआ, पुलिस के हाथ आखिर चोर गिरोह तक कैसे पहुंचा और ये जो गिरोह है वह किस प्रकार कार्रवाई को अंजाम देता था, किस प्रकार चोरी के कार्य करता था, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने आम जनमानस से अपील भी की कि वह इस बात का ध्यान रखें कि किसी को अगर आवाज देते हैं, मकान देते हैं तो उसकी जानकारी पूरी रखें, बिना जानकारी के मकान ना दें और इसकी सूचना पुलिस को भी दें। अगर नहीं देते हैं तो उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। सूचना मिलते ही कि आपने बिना किसी जानकारी के पुलिस को सूचना दिए मकान के अंदर किराएदार को रखा है। क्योंकि जो लोग होते हैं ऐसे लोग, वह किराए के मकानों में रहते हैं, वह अपने कार्य को अंजाम देते हैं, वह लगातार मोर पंख बेचकर अपना गुजारा बसर करने की बात करते हैं और फिर बड़े मामलों को अंजाम दे देते हैं। इस प्रकार की जानकारी दी है पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने। आइए लेके चलते हैं हम पुलिस कंट्रोल रूम और देखते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं दमोह के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह। यह वह गैंग है जो इंटर स्टेट ऑपरेट करती है। जो इसका सरगना है वो लगातार मूविंग पोजीशन में है। लगातार मतलब हमें लोकेशन एक समय दिल्ली की लगी तो दूसरी लोकेशन अभी उसकी अयोध्या साइड में चल रही है। ये बहरिया लोग हैं वहाँ के मैनपुरी के। ये स्पेशली कुछ लोगों की गैंग है, लेकिन बाकी इनके जो मेंबर होते हैं उनको डेली वेज पे रखते हैं। यानी डेली वेज पे 500 रुपया पर डे के हिसाब से रखते हैं और वारदात में अपनी गैंग अलग अलग गैंग बनाकर ऑपरेट करते हैं। और जो भी वारदात इनकी
कर लेते हैं, उसके बाद तत्काल ये अपना आपस में माल का बंटवारा कर लेते हैं, पैसे का बंटवारा कर लेते हैं, इसमें विलम्ब नहीं करते। इसलिए आप देखे होंगे बड़ी सफाई से कटा हुआ ज्वेलरी पड़ी हुई है, बाकी जो ज्वेलरी का हिस्सा दूसरे गैंग के पास, गैंग के दूसरे सदस्यों के पास है। लेकिन ये गैंग पकड़ी गई, पकड़ने में महत्वपूर्ण चीज़ ये रही कि ये सूचना मिली कि कुछ लोग एक स्थान विशेष पे रुके हुए हैं, किराए से लेकर रुके हुए हैं, तो उनको जब पकड़ा गया इन लोगों के द्वारा तो उनमें इस वारदात का हमको खुलासा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग ये सब बेचने के बहाने शिकार को ढूंढते हैं, शिकार की तलाश करते हैं किसके पास ज्वेलरी है, और इनको बहुत आसानी से पता चल जाता है किसके पास ज्वेलरी है। अगर हमारे पास 2 लगेज है, अगर मैं बस में बैठ रहा हूँ, अगर किसी लगेज के प्रति हमारा स्पेशल केयर है तो इनको पता चल जाता है कि इसमें कुछ न कुछ है। फिर ये 4-5 लोग जो भी इनके साथ रहते हैं ऐसा घेराबंदी करके और ये वारदात का अंजाम दे देते हैं। इसका मुख्य आरोपी भी हमारी पकड़ से बाहर है, उसको हम पकड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ये जो चिंताजनक पहलू है इस घटना का, वो है कि लोग किराएदार तो रख लेते हैं, किराएदार की सूचना नहीं देते। किराएदार का वेरिफिकेशन शहर की सुरक्षा के लिए जितना जरूरी नहीं है, उससे ज़्यादा जरूरी हमारी स्वयं की सुरक्षा के लिए है। कई बार व्यक्ति किराएदार को किसी अपराधी को किराएदार के रूप में किसी के यहाँ भेज के उसका कत्ल भी करा सकता है। इसलिए किराएदार की सूचना हर व्यक्ति को देना चाहिए। हम संज्ञान में हमारा आया, हमें नहीं मालूम था कि यहाँ पे इस तरह की लापरवाही लोग करते हैं। इस संदर्भ में हम कलेक्टर साहब को आज पत्र भी भेजेंगे कि इस संदर्भ में एक प्रतिबंधात्मक आदेश दें, और कोई भी व्यक्ति जो किराएदार की सूचना नहीं देगा उसके विरुद्ध 188 के तहत हम कार्रवाई भी करेंगे। इसके अलावा मैं होटलों को भी इस बात के लिए बाध्य कर रहा हूँ, और ये नियम आज से लागू होगा कि अब उनके यहाँ जो भी व्यक्ति रुकता है उसकी एक सामान्य सूचना, और हर होटल में, मैं भी जिस भी होटल में जाता हूँ, और मैं अगर उनको अपना पुलिस वाला आइडेंटिटी कार्ड देता हूँ, कहते हैं साहब आधार दीजिए, और मैं देता हूँ आधार कार्ड देता हूँ। तो सभी शहरों में अनिवार्य रूप से लागू हो गया है। अगर ये दमोह में लागू नहीं है तो ये गलत बात है। दमोह होटल वाले भी ऐसा नहीं कर रहे तो ये आपराधिक कृत्य है। इसको मैं आज अनिवार्य रूप से इसको लागू करूँगा, ताकि इस तरह की चीज़ों को, छोटी घटनाएं जो कभी कभी बड़ा रूप ले लगती हैं, उनको रोका जा सके। तो घटना महत्वपूर्ण है कि न सिर्फ हमने गैंग को पकड़ा, अभी तो गैंग यदि ऑपरेट कर पाती तो पूरे जोन के में कई जगह इस तरह के अपराध को अंजाम देती। तो न सिर्फ अपराधी को पकड़ा गया है, अपितु अपराध को रोकने में, अन्य अपराध को रोकने में सफलता प्राप्त की है। यानी प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों हमने प्राप्त करने में सफलता मिली है हमको। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते। सर, ये कहाँ से चोरी के बाद ये रिपोर्ट हुई थी, 2 तारीख की घटना थी, उसके बाद 4 तारीख को रिपोर्ट हुई थी, विजुअल रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। उसके बाद से ही पुलिस इसमें लग गई थी कि कैसे भी हुआ, क्योंकि इस तरह की गैंग को पकड़ना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं है कि चोरी होना, महत्वपूर्ण है कि गैंग है तो और अपराधों का अंजाम दे रही है तो नहीं पकड़ी जाती। तो इसलिए इस घटना को उन्होंने पकड़ा। एक बात पर इसमें खुलासा हुआ है कि और भी इन्होंने स्वीकारा है कुछ? नहीं, और नहीं स्वीकारा है। जो दूसरी गैंग के मेंबर अपने को नहीं मिले हैं, दूसरी गैंग का जो एक मेंबर है इनका हमको अभी नहीं मिला है, वो मिलेगा तो हमको और भी घटना। संतोष उर्फ संजय बहरिया ये फरार है। कितने लोग इसमें? देखो, ये मेन 3-4 लोग हैं, बाकी ये लोग हायर करते हैं, किराए पर रखते हैं। मैंने आपको बताया ना कि 3-4 इनके मेन है, जो जिनके नाम के आगे बहरिया लगा है वो मेन गैंग है, मेन गैंग के लोग हैं। बाकी ये हायर करते हैं, चाहे इनके अपने जिले के लोग हों चाहे गलवेल के लोग। मूलतः वो भी अपराधी ही होते होंगे, लेकिन उनको किराए के बेस पे रखते हैं, 500,000 रुपये इस तरह देकर रखते हैं। इसके मोर पंख बरामद किए गए तो वन अधिनियम के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें हम देखेंगे, क्योंकि मोरपंखी जो है आमतौर पे बाजार में बिकती है और इसको आमतौर पे लोग यूज भी करते हैं, तो ये वन अधिनियम के दायरे में आता है कि नहीं आता है, इसको चेक करने के बाद ही कार्रवाई। सर, किस प्रकार मतलब आरोपियों के पास पुलिस से पहला किस तरीके से सूत्र मिला? देखिए, सूचनादाता समाज के ही लोग होते हैं, जागरूक लोग होते हैं, तो उनको कहीं न कहीं से लगता है कि साहब ये कुछ नए लोग दिख रहे हैं, ये गड़बड़ लोग हैं, थोड़ा सा आप चेक करिए। सूचना ऐसे ही आती है, आप जैसे जागरूक लोग ही कहीं न कहीं समाज में मौजूद हैं, तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं।
और फिर पुलिस का भी कुछ अपना तंत्र होता है जिसमें जो सक्रिय सिपाही होते हैं, प्रधान आरक्षक, सब इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, वो जानकारियाँ होते हैं। जिस प्रकार अभी ये कार्रवाई हुई है सर, उसके बाद ये जिन लोगों ने कार्य को अंजाम दिया है को भी कोई इनाम वगैरह कोई? बिल्कुल सबको इनाम दिया जाएगा। आपको जान के मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने जितने भी फरार अपराधी हैं इस जिले में, चाहे वो घोषित फरार हो चाहे अघोषित फरार हो, सभी फरार अपराधियों पे मैंने इनाम घोषित किया उनके क्राइम के हिसाब से। इसके अलावा जितने भी बच्चियों की गुमशुदगी में जिसमें 363 के अपराध कायम हैं, उन सभी मामलों में भी मैंने इनाम घोषित किया है कि जो भी ढूंढ के लाएगा बच्चियों को या कोई सूचना भी देगा पब्लिक का कि बच्ची यहाँ से गई थी और यहाँ पर हमें सूचना मिली है, और संबंधित व्यक्ति को भी इनाम मिलेगा। सब भी घटनाएं ऐसी नहीं रहेंगी जो अज्ञात हों या अनसुलझी हों जिसपे इनाम ना हो। सब पे हम इनाम घोषित करें और सभी फरार अपराधी, सभी स्थायी वारंटी हमारे इनामी अपराधी हैं और उनको पकड़ने के लिए सभी कर्मचारियों को हम प्रोत्साहन के स्वरूप में इनाम की घोषणा की है। धर्म और अध्यात्म की गंगा बह रही है। ज्ञान की गंगा में गोते लगा रहे हैं भक्त। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। वह है स्थान पथरिया। पथरिया में विरागोदय महोत्सव चल रहा है। जैन पंथ का एक भव्य आयोजन है और इस आयोजन में पूरे देश भर से जहाँ जैन पंथ के अनुयायी और साधु संत एकत्रित हो रहे हैं, वहीं श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस आयोजन में ज्ञान और धर्म की गंगा में लगातार भक्त गोते लगा रहे हैं। जिनेन्द्र तव नाम महामुनि धर्मनाथ नामकरणमिति स्वाहा। श्री धर्मनाथ महामुनि राज की, श्री आदिनाथ भगवान की, जय श्री महावीर महामुनि राज की। आज आहारचर्या कितने बजे होगी मुनि राजों की? 81 मुनि राजों की आहारचर्या। कल प्रातः काल के बेला में पंडित जी 8:30 बजे हम चाह रहे हैं तीर्थंकर की आहारचर्या होगी 8:30 बजे, ताकि चौके वाले हमारे बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व यदि सम्मेलन के विधायक और जबीरा विधायक और हमारे प्रदीप जी आदि पूर्व केंद्रीय मंत्री आकर के गुरु जी से आशीर्वाद लेंगे और मंच पर कोई नहीं चढ़ेगा। गुरु जी के पास सिर्फ 3 लोगों का नाम मैंने लिया, वही आएंगे। और जो भी विधायक आए हैं और जबीरा को अच्छा आशीर्वाद है। पंडित जी अपन बड़ी प्रतिमा के लिए चलेंगे। समिति के अध्यक्ष महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जी जैन से, महोत्सव समिति के कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रकाश चंद जी जैन से, महोत्सव समिति के महामंत्री सतपाल जी से कि आकर हमारे पूर्व के लोग कहते हैं मीरा बोल करके कभी देते हैं। जब झांसी में मीटिंग हुई, हमारे प्रदीप जी ने 1,11,000 रुपए की राशि बोली थी, भोग करके बोले सबसे पहले पैसे लेगा और भंडारे में मेरा भी सहयोग देगा। राजेश गुरु जी हमारे भट्टा विधायक कहाँ है? आगे आइए लोग। अरुण जी हमारे हटा विधायक आगे आ जाइए। हटा से विधायक हैं थे और भी जो मुनि हैं, आचार्य हैं, वो भी थे। पहले दिन उन्होंने हम लोगों से कह दिया था
कि प्रवचनकार बनना है। हम लोग की समझ में नहीं आया। फिर बोले आगम के प्रवचनकार बनना है, फिर भी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा आत्म कल्याण के प्रवचनकार बनना है। तब समझ में आया कि वो ये चाह रहे हैं कि दूसरे को सुनाने की अपेक्षा अपने आप को इतना सुनाओ, अपने आप को इतना सुनाओ, अपने आप को इतना बताओ कि स्वयं का ऐसा परिचय हो जाए, ऐसा परिचय हो जाए कि हमें समझ में आने लग जाए कि हमारा आत्म कल्याण किस चीज में है और किस चीज में नहीं है। सफरिया वालों, हम तो चले जाएंगे, गुरुदेव भी चले जाएंगे, लेकिन एक विचार करो, गुरुदेव आपको देकर क्या जा रहे हैं? विश्व प्रसिद्ध तीर्थ देकर जा रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है। अगर आप इसे हल्के में ले रहे हो तो सबसे बड़ी भूल है। पथरिया को जानता कौन था? दमोह जिले के लोग, सागर जिले के लोग, ज्यादा जाएंगे तो जबलपुर के लोग, ज्यादा इस तरफ जाएंगे तो भोपाल के लोग, वो भी जिनकी रिश्तेदारियां होंगी वो। लेकिन आज पूरा विश्व विदेशों से सूचनाएं आ रही हैं, वहां से फोन आ रहे हैं कि पथरिया भी कोई गांव है। तो एक पहचान दी है गुरु ने पथरिया के लिए, एक ऐसी पहचान दी है जो अजर है, अमर है, जो बहुत बहुत सालों के लिए है, और ऐसी पहचान जो आपके लिए बहुत बहुत लोगों की दृष्टि में और शब्दों में पहुंचाएगी। तो भव्यात्मा, गुरुदेव ने तो बहुत बड़ा उपकार आपके ऊपर कर दिया, लेकिन आपका धर्म है कि आप इस क्षेत्र को श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक संभालें, और ऐसा संभालें कि दूसरा संदेश ले जाए कि गुरुवर ने इतना उपकार किया है, तो आपका इतना समर्पण है, इतना अच्छा भी कर रहे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। इस भावना के साथ गुरुदेव से चरणों में नमस्कार करता होगा। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराट सरन जी महाराज की। कहेगा और उमेश भाई मंच पर आ जाए और प्रवचन श्रृंखला में आगे चले। बात करते हैं दमोह के बस स्टैंड की। अव्यवस्था और गंदगी, बदबू और वह सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड में लगे हुए जो वाक्य हैं, जो नियम बताया गया है, उसका उल्लंघन होते देखा जा सकता है। लगातार ये बातें सामने आती थी कि हम अगर जीतते हैं, विजय होंगे, तो हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे। परंतु क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आज सामने है। दमोह में कांग्रेस के विधायक अजय टंडन हैं और नगर पालिका में भी कांग्रेस पदासीन है। परंतु आज वो है बस स्टैंड लगातार दुर्दशा का शिकार है, जिसके जीर्णोद्धार की बात यह लोग करते थे, आरोप लगाते थे भारतीय जनता पार्टी पर अब स्वयं सत्ता में है, अर्थात नगर पालिका में सत्ता में बैठे हुए हैं और विधायक पद पर वह आसीन हैं, जो कहते थे आरोप लगाते थे। परंतु स्थिति नहीं सुधरी है। आज की स्थिति में चर्चाएं बनी हुई हैं कि आखिर सिर्फ वादे हैं और इरादे कुछ और हैं। क्या स्थिति है, आइए आप स्वयं देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस प्रकार की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा लगातार चल रही है। पूरे प्रदेश भर में विकास यात्राएं चल रही हैं और इस विकास यात्रा के दौरान में क्षेत्र में हुए विकास की जानकारी लगातार जनमानस को दी जा रही है। जन की समस्याएं सुनी जा रही हैं और उनके निराकरण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। बात कर रहे हैं हम प्रशासन की, तो प्रशासन भी लगातार इसमें लगा हुआ है
वहीं शासन भी लगा हुआ है। आम जनमानस तक पहुंच रही है वह जानकारी जो विकास के माध्यम से पहुंचाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी लगातार इसमें लगा। पात्रता की श्रेणी में आता है उसका भी नाम ले लें, लेकिन उसको जोड़ने में और फिर शासन से लाभ मिलने में वो उतना ही टाइम लगेगा जब शासन उसको जोड़ने की परमिशन देंगे और लाभ देने के टाइम। सिमिलरली और कोई भी पात्रता की श्रेणी में कोई भी व्यक्ति आता है उसके बारे में अवगत करा। तो उद्देश्य यही है कि लोगों को ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देना और कहीं पे हम लोग चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में लेके आना। तो कार्यक्रम की इतनी अच्छी जो यहाँ पे रही है तो सभी लोग इसमें सम्मिलित। तालियों की गड़गड़ाहट आती रहनी चाहिए सभी की ओर से। माँ भारती और माँ सरस्वती की पूजन चल रही है। हम सब तालियों के माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं। जो अपने निवासी हैं तो मध्य प्रदेश शासन की जो विकास यात्रा का मूल उद्देश्य यही रही है कि जितने भी कार्य शासन और प्रशासन द्वारा पिछले 17 साल में की गई है उस सभी के बारे में लोगों को अवगत कराना और कोई भी पात्रताधारी हो, जितने भी आज के डेट में हम लोगों के स्कीम या प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें अगर किसी व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान के चालीसा का पाठ प्रतिदिन संगीतमय तरीके से होता है और एक नहीं, दो नहीं, 5 पाठ प्रतिदिन होते हैं। यह होता है दमोह के देव जानकी रमण मंदिर बूंदाबाऊ मंदिर में। प्रतिदिन लगातार बड़ी संख्या में भक्त यहाँ उपस्थित होते हैं और धर्म लाभ
मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए डिजियाना दमोह न्यूज़। नमस्कार।